कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के साथ किया वादा पूरा कर दिया है। मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का फैसला ले लिया गया है। अधिसूचना भी एक आध दिन में जारी हो जाएगी, पर मसला अब इस स्कीम को लागू करने को लेकर है। हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम देने के लिए इस साल करीब 800 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस बात की पुष्टि भी की है। उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले वक्त में इसका बजट और बढ़ता चला जाएगा। मालूम रहे कि प्रदेश में नई पेंशन स्कीम वाले इस साल 1500 से अधिक कर्मचारी रिटायर होने वाले हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का फार्मूला छत्तीसगढ़ से मिलता जुलता हो सकता है। राज्य सरकार के वित्त विभाग की अधिसूचना के बाद ही इस बारे में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी, लेकिन अधिसूचना जारी होने तक अभी वित्त विभाग के अधिकारी पत्ते नहीं खोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कर्मचारी केंद्र से पैसा वापस लाकर पिछली रकम को खुद जमा कर रहे हैं। वहां पर कर्मचारियों को ओपीएस में आने या एनपीएस में बने रहने का दोनों ही विकल्प भी दिए गए हैं। हालांकि हिमाचल सरकार ने इस संबंध में देर रात तक अधिसूचना जारी नहीं की थी, पर जहां तक छत्तीसगढ़ के फार्मूले की बात है तो वहां पर निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार के कर्मचारी 1 नवंबर 2004 के स्थान पर 1 अप्रैल 2022 को छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि के सदस्य बनेंगे। साथ ही राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से पहले नियुक्त कर्मचारियों को एनपीएस में बने रहने या पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प भी दिया था। इसके लिए कर्मचारियों से वहां शपथ पत्र भी मांगा गया था। यदि कोई कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनता है तो उसे 1 नवंबर 2004 से 31 मार्च 2022 तक सरकार के योगदान और लाभांश को एनपीएस खाते में राज्य सरकार को जमा कराना पड़ता है। वहीं सरकारी कर्मचारियों को इस अवधि के दौरान एनपीएस में जमा कर्मचारी अंशदान और लाभांश एनपीएस नियमों के तहत देने की व्यवस्था की गई है। ये तो छत्तीसगढ़ की व्यवस्था है, पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल का अपना मॉडल सर्वश्रेष्ठ बताया है। इससे लगता है कि शायद छत्तीसगढ़ के मॉडल से यहाँ का मॉडल कुछ अलग होगा। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों और पेंशनरों पर कुल बजट के 100 में से 35 से 40 रुपए खर्च हो रहे हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में ये खर्चा और भी बढ़ सकता है। नई पेंशन स्कीम में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 10% हिस्सा कटता है। इसमें सरकार की ओर से 14% की हिस्सेदारी दी जाती है। इस स्कीम के तहत रिटायरमेंट पर पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40% निवेश करना होता है। रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती है। एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित है। इसमें महंगाई भत्ते का प्रावधान भी शामिल नहीं है। सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके परिजनों को कुल वेतन का 50% पेंशन के तौर पर देने का प्रोविजन जरूर है। और अब बात करते हैं पुरानी पेंशन की, जो ओपीएस को लागू किया है। इस योजना में सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी के वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। कर्मचारी के वेतन से कोई पैसा नहीं कटता है। भुगतान सरकार की ट्रेजरी के माध्यम से होता है। 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी की रकम भी मिलती है। रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को पेंशन भी मिलती है। पुरानी योजना में जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ का प्रावधान है। इसमें महंगाई भत्ते को भी शामिल किया जाता है।